आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में नज़दीक आते जा रहा समय, यहीं पर सर्व समाज जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के बीच बैठा हूँ और इनकी किस प्रकार से तैयारी हो रही है, क्योंकि इनका भी बहुत पार्टी में दायित्व है, जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को पूछते हुए आगे की तैयारी की तरफ रुख करते हैं। जी मिश्रा जी, पहले तो आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आगामी लोकसभा चुनाव की आपकी किस तरह की तैयारी, पार्टी क्या रूपरेखा, किन मुद्दों पर चुनाव करेगी? जी मिश्रा जी। नमस्कार। सबसे पहले सभी दर्शकों को, साथ ही समस्त भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मैं शिव कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव सर्व समाज जनता पार्टी। सर्व समाज जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में सभी लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार रही है जी और चुनाव अच्छे से लड़ेगी। जी रही बात आज संपूर्ण भारत में जो सरकार बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी, जी भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा घिनौना कृत्य किया है, जी चाहे वो किसान का मसला हो, चाहे वो ट्रक ड्राइवरों का मसला हो, चाहे रोजगार का सिलसिला हो, जी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई सुकून का कार्य नहीं किया जिससे जनता को कहीं सुख दिखाई पड़ता। सिर्फ धर्मवाद और जातवाद में उलझाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अभी लोकसभा में एक कानून पास हुआ, हिट एंड रन कानून। जो ड्राइवर्स थे उनके ऊपर एक कानून ठोक दिया गया कि एक्सीडेंट में जो केस बनता है और उस केस में 7 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना। ये जो एक थोपा हुआ कानून, जबकि कानून डॉक्टरों को आपने कैसा दे दिया, डॉक्टर किस तरीके से देश में अव्यवस्था फैलाए हुए हैं, लोग बीमारी से ग्रस्त होकर मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, परंतु डॉक्टर लोग उसे आईसीयू में अनावश्यक रूप से भर्ती किए रहते हैं और अपना बिल चार्ज बनाए रखते हैं। लोग उनसे कहते हैं कि हमारे मरीज को हमें दिखा दो, परंतु डॉक्टर उसे नहीं दिखाते हैं और उन्हें इमरजेंसी का बहाना बनाकर टालते रहते हैं। जी सर, आपने अभी ये कहा कि जो ड्राइवरों के लिए कानून बनाया, 7,000 का जुर्माना, वो 7 लाख का जुर्माना पड़ेगा, इस तरह का आपने बताया। तो सरकार तो ये कह रही है कि वो इसलिए किया गया है कि जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, इंजर्ड इंजर्ड हो जाता है, घायल अवस्था में हो जाता है, तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने तक की जिम्मेदारी अगर करता है ड्राइवर, तो ऐसा मतलब नहीं होगा। दूसरी बात ये उन्होंने इसलिए और ज़्यादा कहा कि जो दारू और शराब पी करके लोग ड्राइवर चलाते, तो अधिकांश घटनाएं होती रहती हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की बात करती है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी करवाया है, परंतु राम राज्य से संबंधित तो कोई काम किया ही नहीं। जब आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और आपके कई राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आपने शराब तो बंद की नहीं। सबसे पहले आपको शराब को बंद करना चाहिए, गांजा भांग के ठेकों को बंद करना चाहिए। आप शराब बिकवा रहे हैं खुले रूप से और फिर कहते हैं कि शराब पी के एक्सीडेंट होते हैं। ये जिम्मेदारी तो सरकार की है। सरकार क्यों शराब बिकवा रही है? क्यों लोगों को शराबी कबाबी बना दिया आपने? आए दिन जो अत्याचार गुंडागर्दी का माहौल होता तो शराब से ही है। शराब क्यों नहीं बंद कर तो रही क्या सरकार? आपकी मांग ये है कि जो नशीले पदार्थ है, शराब या गांजा भांग जो भी होते हैं, इनको इस पर रोक लगाई जाए, सरकार रोक लगाए? पूर्णतः पाबंदी होनी चाहिए। हिंदुस्तान का मतलब क्या? हिंदुस्तान तो एक साफ सुथरे लोगों का देश है। ये पश्चिमी सभ्यता के देश तो है नहीं हिंदुस्तान। जी सर, हिंदुस्तान एक एक और सवाल आपसे चाहेंगे कि वो इसलिए चाहेंगे कि आप राजनीति का आपका वर्चस्व बढ़िया है, लोग जानते हैं, आपको पहचानते हैं, क्योंकि आप पहचान के मोहताज नहीं है। तो ये जो समान नागरिकता बिल है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये कितना, किस हद तक जाएगा? की समान नागरिकता बिल पास होना चाहिए था, सेंटर को ही करना चाहिए था। एक देश भिन्न भिन्न प्रकार के कानून,
जातीयता के आधार पर, मज़हब के आधार पर हिंदुस्तान एक है, तो ये कानून होना चाहिए, सब पे लागू होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एक ही कानून लागू होना चाहिए। और हम स्वागत करते हैं, सरकार इसमें कदम तो बढ़ाए, पर सरकार बढ़ाती नहीं कदम, राज्यों को थोप रही है। आप बहुमत की सरकार थी आपकी, स्पष्ट जनादेश है आपके पास, आपने क्यों नहीं ये कानून लागू किया देश में, एक ही कानून होगा। ठीक, ये तो आपने बहुत अच्छा कहा, आप समर्थन भी दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब जैसे चुनाव आ रहा है, 2024 का भी लोकसभा का चुनाव आएगा, जिसमें किसान आंदोलन हो रहा है, और कुछ लगता है, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ राजनीतिक लोग जो दल है वो इसमें सहभागिता करते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन कहीं राजनीतिक मुद्दा न बन जाए। तो इस पर आप लोकसभा चुनाव पर कैसा देख रहे हैं आप? किसानों का आंदोलन वाजिब है, किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन किसान तो कर रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन कहीं राजनीतिक लोगों के हाथ में न चला जाए। नहीं, मोदी जी के हाथ में है, तो मोदी जी को एमएसपी लागू कर देना चाहिए। एमएसपी क्यों नहीं लागू करते? आप हर चीज़ का मूल्य निर्धारित करते हैं, तो किसानों की मूल्य का भी निर्धारित कर दीजिए और एक कानून इस पर हो जाए, साल भर वह फसल इसी रेट में खरीदी जाएगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसके पीछे का एक रहस्य है कि आप जो उद्योगपति और व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए किसान को आप एक एमएसपी का रेट नहीं देना तो आपको लगता है कि वार्ता के आधार से ये इसकी समस्या हल हो जाएगी? चाहिए। ये मौजूदा प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो झूठे हैं, झूठी बातें करते हैं, सिर्फ इनका हमेशा झूठ ही चला है। चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2019 का, और 2024 में भी झूठ की बातें कर रहे तो हैं। क्या इस आंदोलन से चुनाव प्रभावित होगा? ये चुनाव प्रभावित होगा, मोदी जी का सपना टूटेगा, भाजपा चुनाव हारेगी पूरे देश में। ठीक, इसी के साथ मैं ये मैं समाचार एजेंसी ब्यूरो प्रमुख रामजीलाल गोस्वामी।